Hello students, so today we are going to learn new chapter of your English Delight textbook. Name of the chapter is The White Elephant. आज हम लोग आपके इंग्लिश डिलाइट टेक्स्ट बुक से नया चैप्टर पढ़ेंगे 11th चैप्टर का नाम है द वाइट एलिफेंट। ये स्टोरी दरअसल एक प्ले की तरह बताया गया है जिसमें कि मतलब कुछ ये है कास्ट है, यानी कुछ लोग रोल करेंगे कि कोई किसी का प्ले कोई किसी का प्ले, इस तरह से जैसे एक तरह का नाटक हिंदी में कहते हैं जिसे हम वो मतलब नाटक हो रहा है, ठीक है। जैसे स्कूल में जैसे नहीं होता कि मतलब कुछ प्रोग्राम रहता है तब कुछ एक्टिंग करते हैं, कोई नाटक शो करते हैं, उस तरह से। तो ये स्टोरी दरअसल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ये आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा सुनने में। सो लेट्स स्टार्ट। इस स्टोरी में कौन कौन है? स्टोरी टेलर 1, स्टोरी टेलर 2 इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, स्टोरी टेलर 3 शंकर द राजा's चीफ गार्डनर, लक्ष्मी शंकर's वाइफ, एरावत वाइट एलिफेंट, लक्ष्मी's फ्रेंड्स फ्रेंड एनी नंबर, हस्बैंड्स ऑफ द वुमन एनी नंबर, क्यूरियस वुमन। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं? इसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबका क्या क्या रोल है वो सब अभी हमें पता चलेगा। पहले सीन में क्या है? द राजा's गार्डन विच शंकर एंड लक्ष्मी's कॉटेज इन वन कॉर्नर, शंकर इज़ वर्किंग इन द राजा's गार्डन, लक्ष्मी इज़ इनसाइड। अब सीन है तो वो कैसा है? राजा का गार्डन है, ठीक है। यहाँ राजा जो है इसमें एच साइलेंट है, ये नॉर्मल जो किंग होते हैं उसी के लिए राजा यूज़ किया गया है जिसमें लास्ट में एच लगाए हैं, बट ये नॉर्मल राजा है, किंग है, तो कंफ्यूज मत होना स्पेलिंग देख के। राजा का गार्डन है जिसमें शंकर काम कर रहा है और लक्ष्मी घर के अंदर है, और ये लोग का घर राजा के गार्डन में ही छोटा सा किनारे पे है। स्टोरी टेलर 1, Shankar is the Raja's chief gardener. He lives in a cottage in the corner of the garden with his wife Lakshmi. अब स्टोरी टेलर यानी कहानी बताने वाला पहला है, वो बता रहा है कि शंकर जो है वो राजा का चीफ गार्डनर है, यानी माली है, गार्डन का ध्यान रखने वाला मेन, और वो कॉटेज में रहता है जो कि गार्डन के कॉर्नर में है अपनी वाइफ के साथ। अब कॉटेज मतलब क्या होता है? कॉटेज यानी जो छोटा सा घर हो, ठीक है, छोटा सा घर रहता है उसे कॉटेज कहते हैं। स्टोरी टेलर 2, ही वर्क्स फ्रॉम डाउन टू डस्क लुकिंग आफ्टर फ्लावर बेड्स लॉन्स एंड ट्रीज। वो सुबह से लेकर शाम तक, डाउन यानी भोर, एकदम सुबह रहती है जब सूर्य नहीं उगा रहता है, अंधेरा रहता है और सूर्य उग रहा होता है, उस मॉर्निंग वाले टाइम को हम क्या कहते हैं? डाउन बोलते हैं। तो डाउन टू डस्क यानी शाम तक, सुबह से शाम तक वो उसी गार्डन का ध्यान रखता है। फ्लावर बेड्स लॉन्स एंड ट्रीज, जो फ्लावर के पेड़ हैं, फ्लावर्स को, फिर लॉन्स यानी जो ग्रास है, और ट्रीज़ को, सबका ध्यान रखता है। स्टोरी टेलर 3 बता रहा है, ही वाटर्स द फ्लावर्स, weeds the beds, digs, rakes, sweeps the leaves and trim the hedges। मतलब वो स्टोरी टेलर 3 बता रहे हैं कि वो पेड़ों में पानी, फ्लावर्स में पानी डालता है, जो वीड्स है उन्हें हटा देता है। वीड्स यानी जो एक्स्ट्रा घास आ जाते हैं जो गार्डन वगैरह में फालतू, वो लोग दरअसल दूसरे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, वो उनका भी खाना खा लेते हैं, इसलिए वो उनको निकाल रहा है, गड्ढे कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, सारी चीज़ें हैं, नए नए प्लांट्स लगा रहा है, वो सब कर रहा है। अब शंकर बोल रहा है, वॉकिंग टू द कॉटेज एंड स्पीकिंग टू लक्ष्मी, वाटर डे, आई एम सो टायर्ड। अब वो घर में अपने घुस रहा है, अपने कॉटेज में घुस रहा है और लक्ष्मी से बोलते हुए कि आज का दिन तो मतलब मैं बहुत थक गया हूँ। ही गेट्स इन टू बेड, डे लाइट चेंजेस टू मून लाइट, वाई कैंट आई स्लीप। और उसके बाद वो बेड पे चला गया और शाम से रात हो गई, लेकिन वो उसे नींद नहीं आ रहा था। वाई कैंट आई स्लीप, ही टॉसेस एंड टर्न्स, एरावत अराइव्स इन द गार्डन एंड बिगिन्स प्लकिंग एंड निबलिंग द ग्रास। उसके बाद वो क्या, वो नींद नहीं आ रहा था उसे, तो उसने करवट बदला, तो उसने क्या देखा, गार्डन की तरफ विंडो से उसे दिखा होगा, तो उसने देखा कि ऐरावत आ चुका है गार्डन में, और वो वहाँ पे जो ग्रास है उसे मतलब जो क्या कह रहे हैं, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, वो सारी चीज़ें तोड़ रहा है, ग्रास दबा रहा है, ये सब। शंकर, ओह इट्स मिडनाइट एंड आई हैवंट हैड अ विंक ऑफ स्लीप। अरे ये तो आधी रात हो गई और मतलब अभी तक मुझे नींद की एक झपकी भी नहीं आई, ऐसा शंकर ने कहा। सिटिंग अप एंड लुकिंग आउट द विंडो,
बैठ गया और उसके बाद विंडो के बाहर वो देखने लगा। अ ह्यूज वाइट एलिफेंट, एक बहुत ही बड़ा वाइट कलर का एलिफेंट। आई हैव नेवर सीन अ वाइट एलिफेंट बिफोर। और उसने कहा कि मैंने तो वाइट एलिफेंट पहले कभी नहीं देखा है। स्टोरी टेलर 1, अब पहला स्टोरी टेलर बता रहा है। शंकर रिमेंबर्ड स्टोरी हिज मदर टोल्ड हिम व्हेन ही वॉज अ बॉय। फिर शंकर को याद आता है वो स्टोरी जो उसकी मम्मी उसे सुनाती थी जब वो छोटा था, जब वो लड़का था। स्टोरी टेलर 2, शी टोल्ड अबाउट द गॉड्स हु ड्वेल्ट इन हेवन। स्टोरी टेलर 2 ने बताया कि वो बताई थी भगवान के बारे में जो कि स्वर्ग में रहते हैं। स्टोरी टेलर 3, इंद्रा देयर किंग रोड एरावत अ ब्यूटीफुल वाइट एलिफेंट। स्टोरी टेलर 3 ने बताया कि जो इंद्र हैं, जो राजा हैं सारे देवताओं के, वो एरावत की सवारी करते हैं जो कि एक बहुत ही सुंदर वाइट एलिफेंट है। अब शंकर बोल रहा है दिस मस्ट बी एरावत, ये एरावत ही होगा। इफ़ आई होल्ड on to his tail, he will take me back with him and I will see the wonders of heaven। और वो क्या बोल रहा है, सोच रहा है कि अगर मैं इसकी पूंछ पकड़ लूँगा और जब ये वापस जाने लगेगा तो मैं भी इसके साथ हेवन में यानी स्वर्ग में पहुँच जाऊँगा और वहाँ के वंडर्स यानी वहाँ की चीज़ें देखूँगा। ही टिपटोज आउट एंड हाइड्स बिहाइंड अ ट्री नियर एरावत। और वो दबे पैर से धीरे धीरे बाहर निकला और एरावत के पास पीछे एक पेड़ था जिसके पीछे वो जाके छुप गया। स्टोरी टेलर 1 बता रहे हैं एरावत ईट्स द टेंडर ऑफ लीव्स ऑफ सेपलिंग्स। एरावत ने बहुत सारे लीव्स खा लिए, ठीक है। अब स्टोरी टेलर 2 बता रहे ही ईट्स द हाफ रिपन्ड फ्रूट ऑफ द मैंगो ट्रीज। उसने मैंगो ट्रीज से फ्रूट्स भी खा लिए। स्टोरी टेलर 3 ने बताया शंकर वेट्स एंड डजंट प्रोटेस्ट फॉर ही वॉन्ट्स टू गो टू हेवन। शंकर ये सारी चीज़ें देख रहा था लेकिन उसने रोका नहीं क्योंकि उसे हेवन जाना था, तो वो मना नहीं किया, न वो उस हाथी को वहाँ से भगाया। उसने अपना गार्डन उस हाथी को ख़राब करने दिया, एरावत को ख़राब करने दिया। डाउन इज़ ब्रेकिंग यानी सुबह हो रही है। एरावत ट्रम्पटिंग वूहू 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 हू मीन्स एरावत ने अपना एलिफेंट ने अपना आवाज़ निकालना स्टार्ट कर दिया। शंकर इट्स टाइम फॉर एरावत टू लीव, ही रन्स एंड ग्रैब्स एरावता's टेल। और शंकर ने कहा कि अब तो एरावत के जाने का टाइम आ गया और उसके बाद वो दौड़ के गया और एरावत की पूंछ को जाके पकड़ लिया। ये हो गया पहला सीन। अब आते हैं सीन 2 पे, द गार्डन ऑफ हेवन। अब स्वर्ग का गार्डन, हेवन का गार्डन कैसा है। स्टोरी टेलर 1, एरावत रोज लाइक अ बर्ड। एरावत एक चिड़िया की तरह उड़ने लगा। रोज़ जो है वो राइस का ही सेकेंड फॉर्म है, तो राइस का सेकेंड फॉर्म रोज़ है। यहाँ रोज़ यानी फ्लावर मत समझना, यहाँ रोज़ यानी राइस यानी उड़ के जाना। ओके। स्टोरी टेलर 2, ही फ्लू हाई अबाउ द क्लाउड्स। और वो आसमानों के साथ एकदम ऊपर ऊपर उड़ने लगा। स्टोरी टेलर 3, शंकर लुक्ड डाउन। शंकर नीचे देखा। शंकर द राजा's गार्डन इज जस्ट अ स्पेक फार अवे एंड नाउ वी हैव लैंडेड। ही लेट्स गो ऑफ एरावता's टेल, दिस मस्ट बी पैराडाइज। ही वॉक्स अराउंड। और उसके बाद जब ऊपर जाके वहाँ से शंकर ने देखा राजा का गार्डन, तो वो बहुत ही छोटी सी चीज़ दिख रही थी, मतलब सबके आगे वो बहुत ही नॉर्मल बहुत ही छोटी चीज़ थी। और वो लोग वहाँ पहुँच गए। कहाँ, हेवन में पहुँच गए। और वहाँ पहुँच के शंकर ने एरावत की पूंछ को छोड़ दिया और सोचने लगा कि यही शायद पैराडाइज है यानी स्वर्ग है। शंकर ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, वाओ कितना ब्यूटीफुल गार्डन है। स्टोरी टेलर 1 ने बताया शंकर स्पेंड द डे टचिंग द लीव्स। शंकर लीव्स को टच करते करते शंकर का पूरा दिन बीत गया। स्टोरी टेलर 2, लुकिंग एट द फ्लावर्स एंड स्टोरी टेलर 3, टेस्टिंग द डिलीशियस फ्रूट्स। वो फ्लावर्स को देख रहा था और उस टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स को टेस्ट कर रहा था। अब शंकर ने कहा व्हाट एनॉर्मस ट्रीज 10 टाइम लार्जर देन दोज ऑन अर्थ। द फ्लावर्स आर 10 टाइम एज प्रिटी, द फ्रूट इज 10 टाइम्स एज टेस्टी, द सन सेट्स। Oh Lakshmi, you will be worrying about me, stopping and thinking, I will take her something, a present from heaven. This areca nut is as large as a coconut. This betel leaf is as big as a banana leaf. ओके। सो यहाँ पे क्या है कि शंकर वंडर कर रहा है, वो देख के मतलब आश्चर्य में आ रहा है कि इतना बड़ा गार्डन जिसमें इतने बड़े बड़े पेड़ जो हमारे अर्थ के पेड़ से 10 टाइम्स लार्जर यानी 10 गुना बड़े हैं। वहाँ के फ्लावर्स बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ के फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल है और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और बड़े बड़े हैं। इतने में शंकर ने देखा कि जो सन है वो सेट हो रहा है यानी शाम होने को आई। अब उसे याद है कि लक्ष्मी उसकी वाइफ उसका घर पे वेट कर रही होगी, तो वो रुका और सोचा
तो उसने कहा कि मुझे उसके लिए कुछ प्रेजेंट यानी कुछ लेके जाना चाहिए हेवन से गिफ्ट। तो उसने क्या किया, एरिका नट लिया, एक फ्रूट है ये, और उसके बाद उसने एक फ्लावर का लीफ पत्ता लिया जो कि बनाना लीफ जितना बड़ा था। एरावत ट्रम्पटिंग, वहाँ पे फिर एरावत शाम हो गया तो एरावत वापस आवाज़ निकालने लगा। स्टोरी टेलर वन, शंकर रैन एंड ग्रैब्ड एरावता's टेल। स्टोरी टेलर वन ने कहा कि शंकर वापस दौड़ के गया और उसने जिस तरह से हेवन में आया था उस तरह से एरावत की पूंछ को पकड़ के वापस लटक गया। सीन 3, द कॉटेज एंड द विलेज स्ट्रीट, यानी वो छोटा सा घर वापस और गांव का सड़क। स्टोरी टेलर 2, इन अ फ्यू मिनट शंकर वॉज बैक इन द राजाज गार्डन, और कुछ ही मिनटों में शंकर वापस राजा के गार्डन में आ गया। ही रश्ड होम टू हिज वाइफ, और वो दौड़ के अपने घर गया अपनी वाइफ के पास। लक्ष्मी एंग्रीली, वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम, और गुस्से में लक्ष्मी ने कहा कि तुम इस पूरे टाइम कहाँ पे थे। शंकर, डोंट बी एंग्री, सी वॉट आई ब्रॉट यू। ही गिव्स हर द एरिका नट एंड द बेटल लीफ। शंकर ने कहा कि गुस्सा मत करो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, और वो उसके लिए जो प्रेजेंट लाया था हेवन से, एरिका नट और बेटल लीफ, वो उसने उसे दिया। स्टोरी टेलर्स बता रहे हैं कि शंकर और लक्ष्मी ने बैठ के एरिका नट्स खाए और बेटल लीव्स भी। लक्ष्मी, वेयर डिड यू गेट सच जाइंट साइज थिंग्स। लक्ष्मी ने पूछा कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें तुम्हें कहाँ से मिल गई। तो शंकर ने कहा, फ्रॉम हेवन ऑफ कोर्स। लिसन, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। शंकर ने बताया कि मैं हेवन गया था, स्वर्ग गया था, वहीं से सुनो मैं तुमको जो बता रहा हूँ वो। स्टोरी टेलर वन बता रहे हैं कि शंकर टोल्ड हर द होल स्टोरी, और शंकर ने पूरी बातें अपनी वाइफ से बताया। पहले तो उसने बिलीव नहीं किया, एट फर्स्ट शी डिडंट बिलीव हिम। स्टोरी टेलर 3, बट इवेंचुअली द नट एंड द लीफ कन्विंस्ड हर, लेकिन फिर जो नट था यानी वो फ्रूट और वो लीव्स थे, उसकी वजह से वो देख के, क्योंकि वैसे तो अर्थ पे मिलते नहीं हैं, तो उसे मानना पड़ा कि हाँ ऐसा हुआ होगा। शंकर, यू मस्ट कीप दिस अ सीक्रेट। शंकर ने अपनी वाइफ से कहा कि इस बात को एक सीक्रेट रखना है, यानी छुपा के रखना, किसी से बताना नहीं, ठीक है। बी केयरफुल नॉट टू टेल एनी वन, ठीक है, ध्यान देना कि कोई जाने ना, किसी से कहना नहीं। लक्ष्मी ने कहा, आई प्रॉमिस आई वॉन्ट टेल, और लक्ष्मी ने प्रॉमिस कर दिया कि मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं नहीं बताऊँगी। स्टोरी टेलर वन, बट लक्ष्मी लाइक टू टॉक एंड शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू कीप हर वर्ड। स्टोरी टेलर वन ने बताया कि लेकिन लक्ष्मी जो थी वो बहुत बोलती थी, तो उसे मतलब मुश्किल हो रहा था वो अपनी बात पे टिके रहना कि वो किसी से नहीं बताएगी। स्टोरी टेलर 2, एंड व्हेन शंकर मेड अनदर ट्रिप टू हेवन एंड ही रिटर्न विद एन एनॉर्मस मैंगो, और दूसरी बार शंकर वापस हेवन गया और वहाँ से उसने बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल बड़ा सा मैंगो लेके आया। लक्ष्मी, दिस इज़ द मोस्ट डिलीशियस मैंगो आई हैव एवर टेस्टेड इन माई लाइफ। लक्ष्मी बोली कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैंगो है जो कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार टेस्ट किया है। स्टोरी टेलर 3, इट वॉज हार्डर स्टिल फॉर लक्ष्मी टू कीप द सीक्रेट। स्टोरी टेलर 3 बता रहे कि अभी तक मतलब लक्ष्मी के लिए इस बात को सीक्रेट रखना बहुत ही हार्ड था। स्टोरी टेलर 1, फ्रॉम हिज थर्ड विजिट टू हेवन शंकर ब्रॉट बैक अ जाइंट फ्लावर, और तीसरी बार जब वो हेवन गया तो वहाँ से बहुत बड़े फ्लावर लेके आया जिसकी महक से पूरा उसका कॉटेज यानी उसका जो घर था वो महक उठा। शंकर गोज़ आउट एंड वर्क्स इन द गार्डन, और उसके बाद शंकर बाहर गया और वो काम करने लगा। सुन आफ्टर लक्ष्मीज फ्रेंड केम विजिटिंग, और फिर उसके घर में लक्ष्मी की एक फ्रेंड आई घूमने के लिए घर पे, ठीक है। और उस लक्ष्मी की नेबर ने क्या कहा, व्हाट, मतलब यहाँ पे उसकी नेबर ही उसकी फ्रेंड है, नेबर यानी पड़ोसी, वो घर पे आई उसके। सूंघते हुए उसने कहा, व्हाट वंडरफुल परफ्यूम यू आर यूजिंग, वेयर डिड यू गेट इट, ये कौन सा इतना अच्छा परफ्यूम तुम यूज़ कर रही हो और कहाँ से मिला तुम्हें। लक्ष्मी ने कहा, दैट्स नॉट परफ्यूम, इट्स द फ्रेग्रेंस ऑफ माई जाइंट फ्लावर। उसने कहा, ये परफ्यूम नहीं है, ये तो मेरे बड़े वाले फ्लावर का फ्रेग्रेंस है यानी स्मेल है। लक्ष्मी की जो नेबर थी उसने कहा, वेयर डिड यू गेट इट। लक्ष्मी की नेबर ने पूछा, कहाँ से मिला ये तुमको। लक्ष्मी ने कहा, शंकर गिव इट टू मी, मुझे शंकर ने दिया। लक्ष्मी की नेबर ने पूछा, वेयर डिड ही गेट इट। लक्ष्मी की नेबर ने पूछा कि उसे कहाँ से मिला। तो लक्ष्मी ने थोड़ा रुक के बताया, कैन यू कीप अ सीक्रेट, क्या तुम इस बात को सीक्रेट रखोगी। लक्ष्मी की नेबर ने कहा, ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ मैं रख लूँगी। तो स्टोरी टेलर ने कहा, सो लक्ष्मी टोल्ड हर फ्रेंड द होल स्टोरी, और उसके बाद लक्ष्मी ने पूरी स्टोरी अपनी फ्रेंड को बता दी। लक्ष्मी, नाउ प्रॉमिस यू वॉन्ट टेल एनी वन। लक्ष्मी ने कहा, प्रॉमिस करो कि तुम किसी से बताओगी नहीं। लक्ष्मी की नेबर ने क्या किया, प्रॉमिस कर दिया। अब स्टोरी टेलर 2 बता रहे हैं कि जो लक्ष्मी की नेबर थी वो गॉसिप थी, यानी वो यहाँ की बातें वहाँ करना
वो उसका काम था। तो वो गई और उसने अपनी सबसे क्लोज़ फ्रेंड से ये बात बता दिया। अब लक्ष्मी की नेबर ने कहा कि प्रॉमिस करो कि किसी को बताओगी नहीं। उसकी फ्रेंड ने कहा ओके आई प्रॉमिस। लेकिन वो भी अपना प्रॉमिस देखिए आगे चल के तोड़ देगी, देखते हैं हम। एंड सो इट कंटिन्यूज एंटिल ऑल द वुमन इन द टाउन न्यू। और इसके बाद पूरे टाउन की, पूरे शहर की सारी औरतों को ये बात पता चल गया। वो लोग एक एक करके सबसे बता दिए। और उसके बाद वो अपने हस्बैंड से बता दी। बिफोर लॉन्ग द होल टाउन न्यू शंकर से सीक्रेट। और उसके बाद पूरे शहर को शंकर का सीक्रेट पता चल गया था। वन मॉर्निंग एवरी वन फ्लॉक टू द कॉलेज। एक दिन सुबह सब लोग कॉटेज में आ गए। सब कोई बोले शंकर टेक अस ऑन योर नेक्स्ट ट्रिप टू हेवन। शंकर हमें अपने हेवन के अगले ट्रिप पे, यानी जब दोबारा जाना तो हमें भी साथ में लेके चलो। शंकर ने लक्ष्मी से गुस्से में कहा व्हाट अ फूल यू आर टू द विलेज। उसने लक्ष्मी से कहा कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो। और उसके बाद टू द विलेजर्स, उसने गाँव वालों से कहा ऑल राइट कम टू द रॉयल गार्डन टू नाइट। और उसके बाद उसने कहा ठीक है, तो आज रात को तुम लोग सब लोग यहाँ गार्डन में आ जाना। अब सीन 4, राजा के गार्डन में रात को। ठीक है, क्या हुआ, उस रात को एक स्ट्रेंज सीन हुआ। सब लोग रॉयल गार्डन यानी राजा के गार्डन में गैदर्ड यानी आके मिले। ठीक है, और हाइड बिहाइंड अ ट्री, और पेड़ के पीछे छुप गए। The trees swayed in the wind, but the people were as still as statues. हवा से पेड़ हिल रहा था लेकिन इंसान नहीं हिल रहे थे। एरावत आया और उसके बाद उसने खाना शुरू कर दिया। स्टोरी टेलर 1, इवन व्हेन एरावत अपीयर्ड नो वन मेड अ साउंड। जब एरावत आ गया तब भी किसी ने कोई आवाज़ नहीं निकाला। दे ऑल स्टूड एज स्टिल एज स्टेचूज एंटिल डॉन। और वो लोग स्टैचू की तरह ही रुके रह गए जैसे सुबह होने तक। ठीक है, एरावत ट्रम्पटिंग किया और सबको पता चल गया कि अब एरावत जाने वाला है। शंकर बेकॉन्ड ही रश्ड एंड ग्रैब्स द एलिफेंट्स टेल। शंकर ने सबको इशारा किया और दौड़ के गए, एरावत का पूंछ पकड़ लिया। लक्ष्मी ने शंकर का पैर पकड़ लिया। लक्ष्मी की फ्रेंड ने लक्ष्मी का पैर पकड़ लिया। लक्ष्मी की फ्रेंड के हस्बैंड ने लक्ष्मी अपनी वाइफ का पैर पकड़ लिया। और दूसरे मैन ने उस आदमी का पैर पकड़ लिया और उस मैन की वाइफ ने अपने हस्बैंड का पैर पकड़ लिया। और इस तरह से सब एक दूसरे को पकड़ के एरावत की पूंछ के पीछे एक लंबी लाइन लग गई। सब एक दूसरे को पकड़ के जाने लगे कहाँ, हेवन। स्टोरी टेलर 1 ने बताया एरावत रोज इन टू द एयर विद अ लॉन्ग चेन ऑफ मैन एंड वुमन आफ्टर ट्रेलिंग आफ्टर हिम, द क्यूरियस वुमन बीइंग द लास्ट। और एरावत जो था वो उड़ने लगा एयर में अपने पीछे बहुत लंबी लाइन लेके। और उसमें जो सबसे क्यूरियस वुमन थी, जो सबसे ज़्यादा मतलब जिज्ञासु, जैसे जिसको हर बात जाननी रहती है, तो वो जो वुमन थी वो सबसे लास्ट में थी। और हर कोई एक दूसरे के ऊपर था, पकड़े हुए था। अब जर्नी में क्या हुआ कि लास्ट वुमन को क्यूरियोसिटी होने लगी। क्या क्यूरियोसिटी हुई, उसने अपने हस्बैंड से कहा कि लक्ष्मी ने हमें कहा था कि जो हेवन में फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं वो बहुत बहुत बड़े होते हैं, तो अपने फ्रेंड से पूछो कि वो कितने बड़े होते हैं। स्टोरी टेलर 1 ने कहा सो द हस्बैंड आस्क्ड द मैन अबव। तो उसके हस्बैंड ने ये बात अपने आगे वाले आदमी से पूछा। द मैन आस्क्ड हिज वाइफ हु आस्क्ड द वुमन अबाउ हर। और फिर उस आदमी ने अपनी वाइफ से पूछा, उसकी वाइफ ने उसकी फ्रेंड से पूछा। द वुमन आस्क्ड हर हस्बैंड हु आस्क्ड देम अबाउ हिम एंड सो ऑन। और इस तरह से वो लोग एक एक करके उसका क्वेश्चन जो सबसे लास्ट में थी आगे आगे पास करने लगे। पासिंग द मैसेज टू द नेक्स्ट पर्सन हाउ बिग आर द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इन हेवन, कि हेवन में कितने बड़े फ्रूट्स और फ्लावर्स हैं, ये बात सब पूछने लगे, पास करने लगे एकदम लास्ट से एकदम आगे तक। और उसके बाद ये मैसेज पहुंचा कहाँ, शंकर तक। शंकर ने कहा यू विल सी योर सेल्फ व्हेन वी रीच हेवन। तुम खुद ही देख लो जब तुम हेवन में पहुंच जाओगी। अब लक्ष्मी ने ये मैसेज अपनी फ्रेंड को दिया और लक्ष्मी की फ्रेंड ने अपने हस्बैंड को कहा सेम चीज़, और इस तरह से वो मैसेज वापस से उस लास्ट में जो क्यूरियस वुमन थी उस तक पहुंचा। पर वो इतने से सेटिस्फाई नहीं हुई और शी रिपीटेड द क्वेश्चन। उसने वो क्वेश्चन वापस से रिपीट किया। हाउ बिग आर द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इन हेवन। कितने बड़े होते हैं फ्रूट्स और फ्लावर्स हेवन में, मुझे अभी जानना है, आई मस्ट नो नाउ।
वो क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ और उसके बाद वो लक्ष्मी तक आया। लक्ष्मी ने कहा प्लीज़ शंकर यू मस्ट टेल हर इमीडिएटली हाउ लार्ज आर द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इन हेवन। उसने कहा प्लीज़ शंकर तुम उसको बता दो कि कितने बड़े फ्रूट्स या फ्लावर्स होते हैं हेवन में। लक्ष्मण ने गुस्से में कहा ईच फ्रूट इज़ 10 टाइम्स एज बिग एज फ्रूट ऑन अर्थ, एरेका नट वॉज द बिग। और लक्ष्मण ने शंकर ने कहा कि हर फ्रूट जो है वो 10 टाइम्स यानी 10 गुना बड़े हैं अर्थ के फ्रूट से, और एरेका नट तो इतना बड़ा था। उसने हाथ से इशारा करके बताने लगा। स्टोरी टेलर 1, ही लेट गो ऑफ द एलिफेंट्स टेल टू डेमोन्स्ट्रेट विथ हिज हैंड्स एंड all the people began trembling down from the elephant. The whole chain of people, from Lakshmi down to the curious woman, came tumbling down to the earth. उसके बाद क्या हुआ, शंकर बताने लगा कि सारे फ्रूट्स 10 टाइम बड़े होते हैं अर्थ के फ्रूट से, यानी 10 गुना बड़े होते हैं, और एरेका नट तो इतना बड़ा होता है। उसने हाथ से इशारा करके बताया, हम नहीं हाथ से इशारा करके बोलते हैं इतनी इतना बड़ा, उस तरह से। तो क्या हुआ, इतने में उसके हाथ से एलिफेंट का जो पूंछ था वो छूट गया, और उसके बाद जो पीपल का लंबा सा चेन था इतने सारे लोगों का, वो क्या हुआ, सब नीचे आके गिर गए। लक्ष्मी से लेके क्यूरियस वुमन तक सब लोग वापस अर्थ में आके गिर गए। तो ये कैसा लगा चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि हमें हमारा सीक्रेट किसी से नहीं शेयर करना चाहिए। ओके, थैंक यू।